हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक आज नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वीडियो को जरूर देखिए, अगर नहीं आता है तो वीडियो को मत देखिए, प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। अगर कुछ नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनाना जरूर आएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए, हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है। देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट को हम दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक तो फॉर्मूला के जरिए निकाल कर सकते हैं और एक इसका रेशियो चेंज करके निकाल सकते हैं। हाँ, रेशियो से भी इसका आप किसी भी क्वेश्चन का यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का किसी भी क्वेश्चन को आप रेशियो के थ्रू भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, फॉर्मूला से निकालने के लिए आपको जानना कौन कौन सी जानना या किस किस चीज को जानना जरूरी है कि क्या क्या इसमें होता है। तो एक है आपका मूलधन, आपको मूलधन जानना की जरूरी क्या है कि मूलधन क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कि रेट यानी दर क्या होते हैं, दर क्या होता है। उसके बाद समय क्या होता है, समय के बाद मान लीजिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ब्याज क्या होता है। और मिश्रधन यानी मिश्रधन का मतलब अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या होता है यानी मिश्रधन, इसको बोलते हैं अमाउंट। इसको ए से इंडिकेट करते हैं, इसको एसआई से बोलते हैं हम, इसको टी से इंडिकेट करते हैं। और रेट को हम आर से इंडिकेट करते हैं और मूलधन को पी से, प्रिंसिपल से इंडिकेट करते हैं। हाँ, आपको इतना चीज जानना जरूरी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मूलधन को। जैसे देखिए, मूलधन वो होता है जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है या आप किसी से पैसा लेते हैं या आप किसी को पैसा देते हैं, तो जितना पैसा आप देते हैं या जितना पैसा आप किसी से लेते हैं तो वो आपका क्या होता है, मूलधन होता है। जैसे मैं मान लू कि मैंने अपने दोस्त से 5,000 रुपया लिया, मैंने अपने दोस्त से क्या किया, 5,000 रुपया लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो दोस्त हमको 5,000 रुपया देगा वो आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो आपका मूलधन कहलाएगा। मूलधन मान लीजिए आप बैंक से ले रहे हैं पैसा, तो जो पैसा आप ले रहे हैं किसी से तो वो आपका मूलधन कहलाएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर किसी से आप पैसा लेते हैं तो उससे आप एक्सपेक्ट रखता है यानी जिसको वो पैसा देता है तो उससे एक्सपेक्ट रखता है यानी वो उम्मीद रखता है कि मुझे अगली बार जो पैसा वो देगा वो उतना पैसा नहीं देगा, कुछ क्या करेगा, कुछ बढ़ा करके पैसा देगा। तो मान लीजिए मैंने जब उनसे 5,000 रुपए लिया तो उसने बोला कि हमें कुछ इस पर चाहिए, कुछ इस पर चाहिए, मतलब वो एक्सपेक्ट किया है कि मुझे उसके बदले कुछ और मिलेगा। तो उसने कहा, मैंने बोला कि ठीक है, मुझे जरूरत है तो मैं आपको पैसा के बदले में कुछ आपको दूंगा। तो उसने कहा कि मैं आपसे 3% रेट के हिसाब से लूंगा, मतलब जो रेट वो कह रहा है कि 3% के रेट से मैं आपको लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पर एनम का होगा। हाँ, प्रत्येक साल का होगा, यानी प्रत्येक साल जब हम 5,000 रुपया लेंगे उससे और 3% के हिसाब से लेंगे तो मैं क्या करूंगा। देखिए, 3% का मतलब ये हुआ, परसेंटेज का मतलब क्या होता है मैं वो आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, ये परसेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये 1% है तो 1% का मतलब कि 1/100। ये आपका क्या है, बेसिक मान लीजिए ये परसेंटेज ही है एक तरह से। परसेंट का मतलब ये है कि 1 रुपया जब हम 100 रुपया आपसे लेंगे, अगर 1% रेट है तो मैं आपको जब अगली बार दूंगा वो कितना दूंगा, 101 रुपया दूंगा। तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा यानी ये मिश्रधन हो जाएगा। और उस पर जो हम एसआई दे, आपको जो रेट हम देंगे, जितना रुपया ब्याज देंगे वो 1 रुपया होगा, यानी टोटल आपका हो जाएगा 101 रुपया, वो अमाउंट हो जाएगा। नहीं समझे, नहीं समझे तो वो कोई बात नहीं है। देखिए, आप ये समझिए कि जब हम उनको देंगे पैसा तो क्या देंगे, हम 3% के रेट से उसको देंगे। तो जब 3% के रेट से हम देंगे उसको पर एनम में, तो हम देखिए परसेंटेज का मतलब ये ना होता है। तो टोटल पैसा हमने उससे कितने का लिया है, इतना रुपया, 5,000 रुपया लिए हैं। कितने परसेंट के दर से, 3% के दर से। परसेंट तो देखिए आप पढ़े होंगे परसेंटेज में कि परसेंट का जो सिंबल जब ये हटता है तो उसके बाटा में क्या आता है, 100 आता है, यानी जब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 150 रुपया हो जाएगा। यानी जो उसका ब्याज हो जाएगा, ब्याज वो कितना रुपया हो जाएगा, 150 रुपया। और समय कितना है, मैंने उससे पैसा कितना वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए लिया है। तो आपका टाइम जो हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा। और जो उसका साधारण ब्याज आएगा यानी जो सिंपल इंटरेस्ट, मैं अगली बार उसको जब टोटल पैसा दूंगा तो ये 150 रुपया और प्लस ये 5,000 रुपया, यानी उसको मैं टोटल जो पैसा दूंगा 5,150 रुपया मैं उसको क्या करूंगा, दूंगा। कितना पैसा दूंगा, 5,150 रुपया दूंगा। देखिए, यहां से फॉर्मूला निकल गया,
फॉर्मूला निकल गया। हम एक ऐसे याद रखते हैं कि एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बट क्या है इसका मतलब? कुछ नहीं है, मतलब यही ना है। जैसे हम यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं कि क्या बात है, कुछ बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि मैं आपको 5,000 रुपया 3% के हिसाब से दे रहा हूं एक वर्ष में, तो एक वर्ष के लिए मैं क्या करूंगा? आप पर मान लीजिए 100 रुपया पर एक, मान लीजिए ये 1% है, मान लीजिए ये 2% है। 2% का मतलब क्या? 2/100 यानी 1/50। यानी जब हम आपको 50 रुपया देंगे, जब मैं आपको 100 रुपया दूंगा और 2% का रेट रहेगा, तो जब अगली बार उस पर हमारा ये कितना हो जाएगा? एक वर्ष में 1 रुपया होगा और 2 वर्ष में ये कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। यानी आपका जो इंटरेस्ट होगा 2 रुपया होगा। यानी जब अगली बार जब मैं आपको टोटल दूंगा पैसा, तो मैं कितना दूंगा? 100 और प्लस 2 रुपया का जो ये सिंपल इंटरेस्ट आपका निकलेगा, यानी 2 वर्ष का जो आपका पैसा का ये होगा, इंटरेस्ट होगा, वो 2 रुपया, यानी 102 रुपया मैं दूंगा। तो यहाँ से फॉर्मूला निकलना है क्या कि जितना आपका अमाउंट है उस अमाउंट को जितना परसेंट से कह रहा है और जितना समय के लिए कह रहा है। यहाँ पर मान लीजिए कि समय 2 वर्ष हो जाएगा, ये समय 2 वर्ष हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। आप सिर्फ याद रखते हैं कि एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नहीं यार, कुछ बिल्कुल याद नहीं रखना है। जैसे देखिए, चलिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर अमाउंट दे देगा, मान लीजिए अमाउंट आपका दे देगा 10,000 रुपया। 10,000 रुपया आप एकदम आंख मूंद करके निकालेंगे, एकदम 2 सेकेंड के अंदर निकालेंगे इसका आंसर। सिर्फ वीडियो को देखते रहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ये 10,000 रुपया दे देगा और आपसे कह देगा कि रेट जो है 5% है और समय जो है 2 वर्ष है, तो उसका एसआई क्या होगा? मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? तो मान लीजिए 5% के हिसाब से, 5% का मतलब क्या कि 5/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। समय कितना का है? 2, तो ये 1 वर्ष का निकलेगा। जब यहां से हम निकालेंगे 5% रेट, तो ये 1 वर्ष का निकलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर समय नहीं लिया है। समय क्या लिया है? 1 ही लिया है, तो यहाँ पर एक वर्ष का निकलेगा। तो ये जब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी 500 रुपया उसका, 500 रुपया 1 वर्ष का होगा। यहां से हमें कितना वर्ष का है? 2 वर्ष का है। तो फिर हम 500 रुपया जोड़ दे, 500 रुपया जोड़ दे, हाँ जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? जो उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी जो ब्याज होगा, वो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया होगा। हाँ, 2 वर्ष में 10,000 रुपया का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपया हो जाएगा। हाँ, 1,000 रुपया हो जाएगा। चलिए देखिए, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला से आप ऐसे निकालते हैं ना कि एसआई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। देखिए, तो हम आपको ऐसे भी निकाल करके बताते रहे कि मैंने वहां पर कैसे निकाला। ये आप ऐसे निकालते हैं ना, देखिए यही ना करते हैं कि जो आपका मूलधन होता है गुणे जो रेट होता है इंटू जो समय होता है, सब में क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? ये 500 हो जाएगा और 500 में 2 से जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 1,000। हाँ, आपका ऐसे भी 1,000 रुपया आ जा रहा है। अब देखिए, आपको करने क्या है? जो एसआई होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट जो होता है RT% होता है। हाँ, R इंटू टी यानी रेट और समय के मल्टीपल परसेंट होता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर बात करूं, ये देखिए, ये आपका हो गया क्या? ये साधारण ब्याज हो गया। और वहीं आपको यहाँ पर अमाउंट पूछ दे कि टोटल उसका मिश्रधन क्या होगा, यानी अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट आपका 1,000 रुपये ये और 10,000 रुपये ये, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 11,000 रुपया हो जाएगा। यानी मिश्रधन, अमाउंट को हम क्या कहते हैं? मिश्रधन। मिश्रधन बराबर ही ना होता है कि एसआई प्लस पी, यानी सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन को जब जोड़ देते हैं तो क्या हमारा मिल जाता है? वो आपका एसआई मिल जाता है। चलिए, अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, एकदम फ्यू सेकंड के अंदर आप इसका आंसर्स निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। आपको ऐसे इतना मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, नहीं, इतना मल्टीप्लाई नहीं करना है। सिर्फ मैं यहाँ पर समय लिख रहा हूं और मूलधन लिख रहा हूं और टाइम लिख रहा हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए प्रिंसिपल आपका है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया है। टाइम आपका है 2 ईयर, टाइम है 2 ईयर और आपका जो रेट है वो है 10%। तो मैंने आपको अभी बताया कि एसआई जो होता है P का RT% होता है। एसआई बराबर P का RT% होता है। यानी एसआई जो होगा आपका मूलधन का RT% हो जाएगा। आपका मूलधन कितना है? 10,000 रुपया, 10,000 रुपया।
आर क्या है 2 बरस, सॉरी रेट आपका 10 है और टाइम जो है 2 बरस है। तो ये देखिए यहां से हम निकाल सकते हैं 20%, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना परसेंट हो जाएगा 20%, यानी 20% का मतलब क्या। अब देखिए यहां पर अगर किसी भी मूलधन में यानी किसी भी कितना भी नंबर से बड़ा हो, कितना भी अमाउंट बड़ा हो, अगर आप उसके एक डिजिट के अंदर लगा देते हैं पॉइंट, हाँ कितना भी मूलधन बड़ा हो अगर उसके एक डिजिट के बाद आप 1 पॉइंट लगा देते हैं तो जो उसका वैल्यू होता है वो 10% हो जाता है। क्या हो जाता है 10%। देखिए आप यहां से एकदम टिप ऑफ द टंग यानी मुंह से बोलकर निकाल देंगे तो ये आपका 10% हो गया। यानी जो एक पॉइंट के बाद हम इस इधर एक डिजिट के बाद यानी 1 डिजिट के बाद हम अगर पॉइंट लगा देते हैं तो जो उसका वैल्यू होता है वो 10% होता है। यानी 10% आपका कितना है 1000 रुपया, हमें निकालना कितना है 20%, यानी 1% 1000 रुपया, तो 10% 1000 रुपया, तो 20% कितना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 रुपया आ गया। हाँ उस पर साधारण ब्याज होगा 10,000 रुपये के हिसाब से 2 बरस में, 10% के हिसाब से 2 बरस में साधारण ब्याज कितना होगा 2000 रुपया होगा। नहीं समझे। चलिए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है 50,000 रुपया, कितना है 50,000 रुपया, 2 बरस के हिसाब से 10%, 2 ईयर 10% के हिसाब से 2 ईयर में कितना एसआई होगा, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट एसआई कितना होगा। तो हमने आपको अभी कहा है कि पी जो होता है 80% होता है, यानी ये कितना है आपका 50,000 है का 80%, आर इंटू टी यानी 10% ये और 2 बरस कितना परसेंट हो जाएगा, डायरेक्ट हम निकाल देंगे 20%। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर किसी भी कोई भी बड़ा कितना भी बड़ा अमाउंट हो अगर उसको एक डिजिट के बाद अगर आप पॉइंट लगा देते हैं तो वो 10% हो जाता है। तो 10% हो जाएगा आपका कितना 5,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 5 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 5 लाख है। ये 10% कितना हो जाएगा आपका 50,000, हमें निकालना कितना है 20%, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 लाख रुपया हो गया। हाँ 1 लाख आपका ऐसा ही आ गया, ऐसा ही आपका 1 लाख रुपया आ गया। अगर यही आपसे अमाउंट पूछ देता यानी मिश्रधन पूछ देता तो 5 लाख ही और 1 लाख ही, टोटल मिश्रधन कितना हो जाता है आपका, मिश्रधन टोटल 6,000 रुपया हो जाता है, 6 लाख रुपया हो जाता है। टोटल मिश्रधन कितना हो जाता है 6 लाख रुपया हो जाता है। चलिए ये तो हो गए बेसिक। अब हम क्वेश्चंस अगर मूलधन दे दे ब्याज दे दे तो कैसे निकालेंगे, हम एकदम इसी फॉर्मूला से निकाल देंगे, एकदम आप टिप ऑफ द टंग। ये आपको फॉर्मूला और ये ट्रिक थोड़ा बहुत जानना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि ये पेपर में ये सब बहुत काम की चीज है। चलिए आपको अगर एसआई दे दे और आपको मूलधन पूछ दे यानी प्रिंसिपल पूछ दे तो आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या अप्रोच होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखिए इसमें कह रहे हैं कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 बरस का साधारण ब्याज 2,000 रुपया है। आपको एसआई इसमें दे दिया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए क्या होगा, यानी मूलधन हमें फाइंड करना है। तो मूलधन का एक एसआई बराबर क्या होता है, ऐसा ही ना होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है, हमें दिया क्या है ये दिया है, तो हम लिख देंगे 2,000 रुपया, जो एसआई आपको दिया है 2,000 रुपया। ये देखिए ये बाटा से इधर आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखिए हमें सिर्फ ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो सबको हम यहाँ से ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये आर और ये टी। तो रेट आपका कितना है 10%, इंटू समय कितना है 2 बरस, हाँ निकल गया आपका 5 से 5 गुना 10, यानी जो आपका अमाउंट था वो कितना था 10,000 रुपया था। कितना था अमाउंट 10,000 रुपया था। चलिए ये तो दोस्तों हो गए आपके दिन पर, मान लीजिए 2 बरस 3 बरस दे दिया, अगर इसमें आपको 2 बरस 4 महीना 2 बरस 5 महीना दे देता है तो उसके लिए हम कैसे कर लेंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा इस पर और एक क्वेश्चन कर दें उसके बाद हम आपको उस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए हमने आपको ये कहा है कि अगर जो एसआई होता है, एसआई क्या होता है पी का आर इंटू टी परसेंट होता है। हमने आपको यही ना बताया है, हम आपको ये ना बताया है कि पी एसआई जो होता है पी आर टी परसेंट होता है। तो हमें कह रहे हैं कि 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है कितना रुपया दिया है 1,000 रुपया दिया है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि आरटी परसेंट जो मूलधन होता है, सॉरी जो एसआई होता है साधारण ब्याज, जो क्या होता है आर इंटू टी परसेंट होता है। यानी आपका रेट कितना है 2, समय कितना है 5, तो हम कह सकते हैं कि 10% का जो हमारा वैल्यू है
वो कितना रुपया दिया है, 1000 रुपया दिया है। तो जो आपका मूलधन होता है, प्रॉपर जो एसआई मूलधन होता है प्रिंसिपल, वो कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ से देखिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 1 बराबर कितना है, 100। यहाँ पर 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुने 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10,000। हाँ, तो जो आपका प्रिंसिपल होगा, मूलधन कितना होगा, 10,000। इतना शॉर्ट में आप निकाल सकते हैं। नहीं समझे तो चलिए मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, मैं तो आपको ये बताया था कि जो एसआई होता है वो RT% होता है, यानी R और T, यानी R क्या है, रेट आपका है 2%, समय क्या है 5, यानी 10% का वैल्यू आपको 1000 रुपया दिया है। यानी एसआई हमने यही बताया था आपको ना कि एसआई जो होता है R × T% होता है, तो 10% बराबर है 1000। तो मूलधन जो होता है हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो 100% मैंने यहां से निकाल दिया, तो 1000 रुपया। अगर नहीं समझे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए। चलिए एसआई बराबर क्या आप पढ़े कि P × R × T अपॉन 100, यही ना पढ़े हैं। हमें फाइंड क्या कर रहे हैं, P। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एसआई × 100, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मुझे सॉल्व करना होता। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते थे, ये तरीका आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एसआई × 100 अपॉन हो जाएगा R × T इक्वल्स टू हो जाएगा P। तो देखिए एसआई कितना है आपका, 1000, यानी साधारण भैया सिंपल इंटरेस्ट एसआई का मतलब, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 इंटू रेट क्या है 2 इंटू टाइम क्या है 5। तो 5 से कटाइएगा इसको, तो ये 20 मिनट में जाएगा, 20 25 से, और इसे 2 से कटाइएगा तो कितना मिनट में 10 से जाएगा। और 10 का मल्टीप्लाई जब 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो इतना टाइम ऐसे कीजिएगा तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइप से करेंगे, R × T% से करेंगे तो आपको सेकंड में भी इसका आंसर कर सकते हैं। अगर चलिए, अगर समय आपको 5 बरस 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना दे दे, तो हमें क्या कर रहे हैं, तो उस समय हम क्या करेंगे, उसके जो